पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ जिले के अस्पतालों को प्रदान करेंगे 15 वेंटिलेटर। कांग्रेस भवन से जारी हुई सूचना। बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ा विपणन केंद्रों में रखा गेहूं। घोगरी सोसाइटी में कूड़े कचरे की तरह बहता नजर आया। आयुष्मान योजना के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड आरक्षण के निर्देश। कलेक्टर ने निजी अस्पताल संचालकों की ली बैठक। और सेवा ही संकल्प ग्रुप मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उई के द्वारा प्राप्त सहयोग से जरूरतमंदों को प्रदान कर रहा राशन किट। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा के हर परिवार को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए दिन रात आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में जुटे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपनी निस्वार्थ जनसेवा की राह में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जिले के अस्पतालों को नेता द्वय अपने माध्यम से निःशुल्क 15 वेंटिलेटर प्रदान करेंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ आदिवासी अंचल, संतरांचल, कोयलांचल व अन्य अंचलों में संचालित अस्पतालों को अपने माध्यम से निःशुल्क 15 वेंटिलेटर प्रदान करेंगे। आने वाले दिनों में जिला चिकित्सा विभाग को यह वेंटिलेटर निःशुल्क सौंपे जाएंगे। नाथ परिवार द्वारा जिले को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में यह एक और सार्थक जीवनदायिनी पहल है। जिला कांग्रेस भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नकुल कमलनाथ के माध्यम से जिले को उपलब्ध होने वाले यह 15 वेंटिलेटर छिंदवाड़ा के लिए भेजे जा चुके हैं, जो कि शीघ्र ही यहां पहुंचेंगे। वेंटिलेटर के छिंदवाड़ा पहुंचने के उपरांत इनकी आवश्यकताओं के अनुसार तय संख्या में इन्हें जिले के विभिन्न अस्पतालों में स्थापित कराया जाएगा। विपणन केंद्रों, सोसाइटियों में रखा अनाज अमरवाड़ा क्षेत्र के किसानों की साल भर की मेहनत बेमौसम बारिश का शिकार हो गई। मामला घोगरी सोसाइटी का है, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसान गेहूं लेकर आए थे। बारदानों की कमी और लापरवाह व्यवस्था के चलते यहां एकत्र कर रखा गया गेहूं तेज बारिश में कचरे कूड़े की तरह बहता नजर आया। बाप रे, गेहूं बह गई, गेहूं, अरे पूरी गेहूं बह गई, देख रहा जा। प्रबंधक को चाहिए भाई, ये देखो ये खतरनाक काम स्कूल ग्राउंड चाहिए बहुत ज्यादा यार। ये माल तो खत्म ही काम है यार, ये पानी जो जा रहा है। बताइए ये क्या समस्या। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज कोविड इलाज के लिए पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों संचालकों की बैठक ली और आयुष्मान योजना के अंतर्गत 20% बेड अलॉट किए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए। सिटी स्कैन का क्या आयुष्मान के चार्जेस में दिक्कत है? सर इनको ये है सर, जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान वालों 5,000 रुपए, इसमें सिटी स्कैन भी है, MRI तो क्या कराते नहीं कोविड पेशेंट का। सिटी स्कैन होगा, अगर सिटी स्कैन होगा तो एक्सरे की जरूरत नहीं होगी। इधर विल गो फॉर सिटी। इसका ये कहना है सर कि हम ब्लड के जो कोविड से संबंधित बहुत सारे हम लेते हैं, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे शुगर बढ़ता है। तो ये इनका कहना यह है कि अगर सिटी स्कैन के रेट में थोड़ा सा 3,000 से कमी हो जाए तो हमें उसमें अन्य ब्लड टेस्ट वगैरह में फिर हमारा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, हम उतने में कर पाएंगे। तो ये देख लेते हैं सर कि अपने जिला अस्पताल में जो हमारा मशीन है सिटी स्कैन की, ऐसे पेशेंट का हम जिला अस्पताल में क्या आयुष्मान के मध्य प्रदेश शासन से 6 मई को निर्देश जारी किए गए हैं कि
जिला चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज के अलावा जो निजी चिकित्सालय कोविड के रूप में काम कर रहे हैं, उसमें जो उनके पास उपलब्ध कुछ कुल बेड हैं, उसका 20% आयुष्मान कार्डधारी परिवारों के लिए उनके इलाज के लिए आरक्षित होगा। इसी के संबंध में एक बैठक 2 दिन पहले भी मेरे द्वारा ली गई थी सभी निजी चिकित्सालयों के संबंध में। उसमें CMHO और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी शामिल था और वो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। आज कलेक्टर महोदय द्वारा जिला कार्यालय के सभागार में इनकी बैठक आयोजित की गई, जिसमें उक्त निजी चिकित्सालयों के सारे प्रबंधक उपस्थित थे। जो शासन ने हर प्राइवेट चिकित्सालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया, वो नोडल अधिकारी थे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत थे, मैं था, CMHO थे। ये निर्देश दिए गए हैं कि 20% बेड आयुष्मान कार्डधारी परिवारों के इलाज के लिए आरक्षित किए जाएं। वो आरक्षित कर लिए गए हैं। 6 हॉस्पिटल यहाँ के चिन्हित किए गए हैं। उसमें आरोग्य हॉस्पिटल, आनंद हॉस्पिटल, लाइफ केयर, बालाजी हॉस्पिटल, सोनारे हॉस्पिटल और बिंद्रा हॉस्पिटल 6 निजी चिकित्सालय हैं, जहां कुल उपलब्ध बेड के 20% बेड आयुष्मान कार्डधारियों के कोविड इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे। वहां बोर्ड भी लगाए गए हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उन सभी 6 चिकित्सालयों पे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक BLE भी नियुक्त किया गया है, जो नियमित रूप से वहां बैठेगा। अगर ऐसा कोई परिवार है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है पर उसकी पात्रता आयुष्मान कार्ड बनने की बनती है, तो तत्काल उसका वहीं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और एडमिशन के समय ही आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा और 3 दिन में उसका आयुष्मान कार्ड बन के मिल जाएगा, जिससे उसको भी उस योजना का लाभ मिल सके। निजी चिकित्सालयों को शासन द्वारा निर्धारित दर पे ही उनका इलाज करना है और वो सीधे शासन से चिकित्सालय को भुगतान होगी। उन मरीज के परिजनों को या मरीज को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सेवा ही संकल्प समिति की ओर से मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उई के द्वारा प्राप्त सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री की किट वितरित की जा रही है, जिसमें आटा, चावल, तेल, शक्कर, मसाले आदि जरूरत की सामग्रियां हैं। समिति के सदस्य शहर में घूम कर जरूरतमंदों को यह राशन किट प्रदान कर रहे हैं। सेवा समिति के द्वारा संकल्प सेवा समिति की ओर से माननीय श्री जज साहब है ना, उइके जी, प्रकाश उइके जी छिंदवाड़ा में अनवरत रूप से किट बंटवा रहे हैं। उसकी मैं संकल्प सेवा समिति की सदस्य हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि सबको सही हाथों में जो जरूरतमंद है उनको किट पहुँचाई जाए। जी, अभी तक कितनी किट वितरित की जा चुकी है? करीबन 1200-1300 किट वितरित की जा चुकी है और प्रतिदिन हम लोग 100 किट बांट रहे हैं। किट में क्या क्या सामग्री के बारे में जानकारी? हाँ, किट में हम 5 किलो आटा है, दाल है, चावल है, मसाले है पूरे, नमक और साबुन है, तेल है और उसमें अभी जो कोरोना से उठे हैं उनके लिए च्यवनप्राश है। छिंदवाड़ा जिले के चांदामेटा खेड़ापति मंदिर समिति के सदस्यों ने स्थानीय विधायक सोहन वाल्मीकि की मौजूदगी में 1,51,000 रुपए की राशि रोगी कल्याण समिति परासिया को दी है। खेड़ापति माई मंदिर समिति ने SDM परासिया को यह राशि रोगी कल्याण समिति के लिए प्रदान की है, ताकि महामारी के इस दौर में मरीजों को उपयुक्त इलाज मिल सके। राशि प्रदान की, जिससे अधिक से अधिक सुविधाओं के विस्तार और मरीजों को सुविधा देने में इसका उपयोग किया जा सके। श्री माँ खेड़ापति मंदिर भंडारिया चांदामेटा परासिया की ओर से सभी समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है और संक्रमित हो रहे हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए 1,51,000 रुपये की राशि माननीय SDM साहब को हस्तांतरित किया रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई काम पड़े तो इस राशि का उपयोग कर लें। जो कोविड से मरीज पीड़ित हैं या और भी जो लगता है उस काम के लिए, तो माँ खेड़ापति मंदिर समिति की ओर से 1,51,000 रुपये की राशि दी है और हम लोग और भी आगे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोगी कल्याण समिति को मदद करें, ताकि जो व्यवस्था है वो अच्छे से बन सके और जो रोग से पीड़ित हो रहे हैं, संक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं, उन सबको सहायता मिले। आगामी दिनों में ईद का त्योहार है। इसको लेकर एडिशनल SP संजीव सिंह उइके, SDM अतुल सिंह, TI मनीष राज भतौरिया ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही समाज के सदस्यों से चर्चा कर कल ईद पर्व पर व्यवस्थाओं को लेकर समाज के प्रतिनिधि मंडल व अधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब कहाँ नहीं बताओ, वही तो छुड़वा रहा हूँ ना। आ गए, हाजी साहब आ गए।
क्या थोड़ा चहल पहल ज़्यादा हो रही है अंदर, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं लोग, अब ज़्यादा चहल पहल। देखो आप छोटा सा बच्चा लेके कहाँ हो रहा है, देखिए घूमने निकले आप, देख लो वो भी घूमने निकले। ये तो गलत हो रहा है, घर पे रहो ना, देखते जरा थोड़ा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर सख्ती की जाएगी। बता दो लोगों को, कल तो बोल दिए कल 12 बजे कंट्रोल, कल आ जाओ 12 बजे कंट्रोल। अरे दे दिया सूचना ना, मान लो। हाँ दे दी, 12 बजे देंगे, टीआई साहब से बात नहीं, कल 12 बजे 12 बजे आ जाए। तो 5 लोग आइएगा, 5-6 लोग, 5-6 लोग ही तो अपन मोहल्ले में भी घूम लेंगे। आप हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला जेल छिंदवाड़ा के बंदियों के लिए योग एवं प्राणायाम प्रशिक्षण का 7 दिवसीय शिविर प्रारंभ है। कारावास के दौरान बेहद तनावपूर्ण स्थितियों में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह शिविर आयोजित किया गया है। अब 3 सेकंड 4 सेकंड में पैरों को बदलें ऊपर। चेंज, नजरें पूरी ऊपर रखिए, ऊपर आ जाए। गुड, नेक्स्ट पैर अपने चला के ही रखें अपने। वैसे ही करना है आपको भी साथ में। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। एक अच्छी व्यायाम और योग की व्यवस्था की गई है, आप हर दिन इसका लाभ ले रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ता है और कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, योगा करते हैं, शिविर लगाया गया था और योगा करने से हमें थोड़ी फुर्ती टाइप आती है और महसूस अच्छा होता है। और कोरोना से अभी जेल सुरक्षित है और अभी सभी बंदी ठीक है। अभी ठीक है, आपका नाम? जी हरपाल ककोड़िया। नमस्कार, मैं यजवेंद्र वाघमारे जेल अधीक्षक हूँ छिंदवाड़ा, और यहाँ पर एक योग शिविर आयोजित किया गया है जो कि विधिक सेवा समिति जो होती है उसके माध्यम से किया गया है, और इसमें कनेक्टिविटी हाई कोर्ट से भी थी, हाई कोर्ट विधिक सहायता समिति के माध्यम से भी इसकी कनेक्टिविटी थी। इसका उद्देश्य था कि बंदी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और योगा के जो महत्व है उसको समझाते हुए उनके प्रतिदिन के जीवन में योग को इन्वॉल्व करना था, और इस संक्रमण की स्थिति में कैसे वो योग से और अपनी मानसिक चेतना को बढ़ा के कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे तनाव मुक्त रहेंगे, इस उद्देश्य के साथ योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया गया था। और ये 7 दिवसीय एक कार्यक्रम है जिसके आज 3 दिवस हो चुके हैं, 4 दिवस कार्यक्रम और होगा, और ये पूरा विधिक सेवा समिति के माध्यम से संचालित हो रहा है और जेल में ही इसको आयोजित किया जा रहा है। और उस दौरान कोविड को लेकर हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराने के बाद हम लोग योग की जगह पे लोगों को बिठाते हैं। और चूंकि हमारे जेल में अभी 700 बंदियों की क्षमता है, किंतु हम लोग केवल 70 से 80 बंदी को एक टाइम पे इन्वॉल्व करते हैं, और कुछ 30 बंदियों को हमने इसमें ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनको मास्टर ट्रेनर बना के ये योग की जो गतिविधियाँ हैं उसको लगातार हम लोग चालू रखते हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ष 2020 में कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान कोविड संक्रमित हुए उप जेल अधीक्षक राजकुमार त्रिपाठी को बचाया नहीं जा सका था, लेकिन राजकुमार त्रिपाठी का निधन जिला जेल के लिए एक बड़ा सबक बना। हर तरफ से सावधानियां बरतने के नतीजे ये रहा कि विगत वर्ष की तुलना में इस बार संक्रमण दर 1/4 ही रह गई। सेकेंड वेव में इस वर्ष 2021 में फिलहाल एक ही कैदी संक्रमित है जिसका इलाज जारी है।
अभी तक 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चूँकि अभी आप जानते हैं कि स्थिति बड़ी पैनिक थी, हॉस्पिटल वगैरह में व्यवस्था नहीं थी, तो हमने उनको यहीं पर रखा था और हमारे पास जो उपलब्ध था कोरोना का इलाज, उसके द्वारा हमने इनको दिया गया, जिसमें हम दोनों टाइम काढ़ा, गर्म पानी, भाप देते थे इनको, और पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन, जो भी प्रिस्क्राइब चीज़ें होती है चिकित्सक के मार्गदर्शन में, हमने वो सब चीज़ें दी है। और अभी हमारे पास केवल एक पॉजिटिव है। पिछले जो चरण की तुलना में पिछले चरण में 58 बंदी पॉजिटिव हुए थे, और पिछले चरण की तुलना में इस बार हमारे पास ज़्यादा पैनिक कंडीशन नहीं है। हमने पुराने अनुभव से सीख लेते हुए इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि उसमें उन्होंने सहयोग किया है और ज़्यादा हमारे पास पेशेंट नहीं आ पाए हैं। और पिछली बार जैसे हमें हॉस्पिटल और अस्थाई जेल का सपोर्ट नहीं था, पिछली बार हमने सारे बंदियों को हॉस्पिटल भेजा था, और अस्थाई जेल भी थी जहां हम पॉजिटिव लोग को रोक के हमने यहां पर कंट्रोल किया था। किंतु इस बार हमारे पास ये दोनों सपोर्ट नहीं, हमने किसी भी बंदी को हॉस्पिटल नहीं भेजा था। केवल एकमात्र बंदी जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे गिर गया था, उसे हॉस्पिटल भेजा था, वो भी स्वस्थ होकर जेल में वापस आया और उसकी रिहाई भी हो चुकी है। और अभी हमारे पास केवल एक ही कोरोना पॉजिटिव बंदी है, और पूरा प्रयास रहेगा कि इस संक्रमण को बिल्कुल जेल में हम बंदियों को सुरक्षित रखें। जिले में भी टीकाकरण का तृतीय चरण प्रारंभ है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार MLV स्कूल को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। जी सर, हम वैक्सीन सेंटर डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा के MLV स्कूल में 18 से ज़्यादा आयु वालों को वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन लगवा रहे हैं हम लोग, और 18 साल से 44 साल तक के लोगों को लगवा रहे हैं। आज कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी? सर अभी तक 190 लोगों को लग चुका है वैक्सीन जी, और शाम के 5 बजे तक लगेगा। कितने वैक्सीन का स्टॉक है आपके पास? सर अभी आज लगनी थी 230 लोगों को वैक्सीन लगनी थी जी। मैम, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है अभी वैक्सीनेशन में देखते हुए? सर रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से हमारा देश मतलब कोरोना के वजह से लड़ रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये जो बीमारी है हमारे देश से जल्दी खत्म हो जाए, तो बहुत जरूरी है हर किसी को वैक्सीन लगवाना। आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए कर्मचारियों ने अपने हक की मांग करते हुए राज्यव्यापी हड़ताल शुरू की। 9 सूत्री मांगों के समर्थन में असंगठित कामगार कांग्रेस ने आउटसोर्सिंग के जरिए न्यूनतम से भी कम वेतन पर काम करने वाले इन साथियों को समर्थन प्रदान किया है। आज MPV के आउटसोर्स कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल मध्य प्रदेश के साथ साथ जिले में भी पूरी तरीके से सफल रही। आज सारी DCO में आउटसोर्स के कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर काम का बहिष्कार किया। इन लोगों ने इस आज 1 दिवसीय हड़ताल के जरिए सरकार से और MPV के अधिकारियों से ये मांग की है कि इस कोरोना महामारी में जब आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन भी काटे जा रहे हैं और कंपनियां छटनी भी कर रही हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, कम से कम इस महामारी के दौर में कंपनियों को ये काम नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ इनको जो बोनस मिलता है, इस बोनस के भुगतान भी नहीं किए गए हैं। इस हड़ताल 1 दिवसीय हड़ताल के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों की यूनियनों ने प्रदेश स्तर पर ये मांग की है कि जो आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक तो इनका जो न्यूनतम वेतन है वो वेतन दिलाया जाए, नंबर 1, नंबर 2 इनके जो बोनस की किस्त बकाया है उस किस्त का भुगतान कराया जाए और किसी का वेतन नहीं काटा जाए। और आज हड़ताल के बाद सरकार को इन लोगों ने चेतावनी दी है कि इनकी इन मांगों को नहीं माना गया और इन्हें MPV का नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में ये हड़ताल
पूरी तरीके से काम बंद हड़ताल पर भी जा सकती है और पूरे एमपीवी पूरे प्रदेश में अंधेरा भी छा सकता है। हमारे बीच में जो आउटसोर्स कर्मचारियों के नेता भी हैं, राकेश सांबले जी, कन्हैया राजपूत जी भी, ये आपको आज की हड़ताल के बारे में और बताएंगे। अभी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में हम पूरा कार्य बंद करके अब से अपने घरों पर बैठ जाएंगे। जीवन रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे सर्वोदय अहिंसा अभियान के दौरान अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन को सूचना प्राप्त हुई कि नरसिंहपुर नाका पर रहने वाली श्रीमती निर्मला घई के बगीचे में उल्लू घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही अहिंसा प्रेमी दीपक राज जैन एवं वन विभाग के उप वन मंडल अधिकारी अनादि बधोलिया मौके पर पहुंचे और उल्लू को सकुशल पकड़कर जीवन दान दिया। तो ये फाउल है उल्लू, और आप जान रहे हैं अभी कि लॉकडाउन चल रहा है। हमारे घई परिवार पे जो नरसिंहपुर रोड पे रहता है, उनके यहाँ निकला, कहीं फंस गया था शायद, दिन में दिखता नहीं है इसको। ये बहुत सुंदर जीव है और इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बधोलिया जी फॉरेस्ट को फ़ोन किया, तो वन विभाग की टीम और हम इसे यहाँ लेने आए हैं। घई मैडम के यहाँ इन्होंने इसको सुरक्षित पिंजड़े में रखा और पानी भी पिलाया और भोजन भी कराया। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रीता घई जी को भी धन्यवाद, आपके परिवार को धन्यवाद कि ऐसा पक्षी अगर आपको दिखे तो वो घबराहट में रहता है। एक तो इसको रात को दिन में दिखता नहीं है, तो इससे घबराए ना, सकुशल इसको रख दें। हमें या हमारे वन विभाग के साथियों को सूचित करें ताकि हम इसे नए जीवन दान दे सकें। धन्यवाद। मेरा नाम निर्मला घई है। रीता घई जी का भी धन्यवाद कि उनके यहाँ के वर्कर्स ने इसको पिंजरे में ढक के रखा, और कनिष्का लांबा को भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे हेल्प किया, और दीपक जी का भी धन्यवाद, और विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड से के कर्मचारियों का धन्यवाद, और बुधोलिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और इस प्राणी को बहुत सुरक्षित पहुंचाने की उनका स्टाफ व्यवस्था कर रहा है। थैंक यू। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाऊणम। देखिए पी रहा है। अच्छा। हाँ। देखो ना। छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा आयोजित एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत भोजन वितरण का क्रम लगातार जारी है। छिंदवाड़ा के महाराजा पूजा पंडाल स्थल से यह पुनीत कार्य प्रतिदिन प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर गणेश भक्त जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करते हैं। आज फिर छिंदवाड़ा के महाराजा द्वारा गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गरीबों के लिए रोजाना की तरह आज भी भोजन वितरण का कार्यक्रम जारी है और आगे भी चलता रहेगा। आप सभी जिलावासियों से निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इन सभी की मदद के लिए आगे बढ़ें। जय श्री राम। लॉकडाउन के पहले चरण से प्रारंभ श्री आदि शक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा भोजन वितरण का क्रम सतत जारी है। शहर में कोई भी गरीब भूखा न रहे, इस उद्देश्य से प्रारंभ किए गए इस सेवा कार्य में समिति को शहर के जागरूक नागरिकों व समाज सेवियों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक माह पूर्व जब लॉकडाउन लगा था, तब श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति और आदि शक्ति दुर्गापीठ
अपने मंदिर में जो भंडारे होते थे उसकी व्यवस्था को ख़त्म करते हुए ये प्रण लिया था कि जब तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा तो हम भंडारे की जगह गरीब और असहाय और निर्धन लोगों को भोजन की व्यवस्था मुहैया कराएंगे। जो प्रण हमने लिया था वो आज भी हम लोग उसको निभाते आ रहे हैं। आज हमें जो भोजन की व्यवस्था हुई वो हंसराज जी तनेजा SBI और किशोर वस्त्र भंडार के संचालक अनिल मिगलानी जी द्वारा हमें भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही हम सुबह और शाम आज शहर में 500 पैकेट के आसपास वितरित करेंगे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ जिले के अस्पतालों को प्रदान करेंगे 15 वेंटिलेटर, कांग्रेस भवन से जारी हुई सूचना। बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ा विपणन केंद्रों में रखा गेहूं, घोगरी सोसाइटी में कूड़े कचरे की तरह बहता नजर आया। आयुष्मान योजना के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड आरक्षण के निर्देश, कलेक्टर ने निजी अस्पताल संचालकों की ली बैठक। और सेवा ही संकल्प ग्रुप मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उई के द्वारा प्राप्त सहयोग से जरूरतमंदों को प्रदान कर रहा राशन किट। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।